दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं आपका सेमेस्टर 4 जो आपका माइनर पेपर स्ट्रेस मैनेजमेंट उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तनाव प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, प्रबंधन क्यों जरूरी है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 15 नंबर के लिए। देखने में छोटा लग रहा है, आप सोच रहे हैं कि 5 नंबर पूछेगा, लेकिन नहीं, ये 15 नंबर के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तनाव प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ है वो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी के अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के उसको ऑल पर सेट कर लीजिए। सिर्फ इसी सेमेस्टर में नहीं बल्कि आने वाला जो आपका सेमेस्टर है बचा हुआ, उसमें आप सभी विषयों का अच्छे से तैयारी कर सके, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। समझते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक और भागदौड़ भरे जीवन में तनाव प्रबंधन का महत्व अत्यंत बढ़ गया है। जो तनाव प्रबंधन का महत्व है वो अत्यंत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत ही कंपटीशन का जमाना आ गया है, बिल्कुल भागदौड़ वाला जीवन चल रहा है। अनियंत्रित तनाव व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर बना देता है। जो अनियंत्रित तनाव है, मतलब तनाव तो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे तनाव, मान लीजिए एक अच्छा तनाव होता है, जैसे हम लोग किसी काम के लिए सोचते हैं कि हमको ये काम करना है, तो वो एक अच्छा तनाव है कि हम लोग वो काम को कर पाए। लेकिन अगर वो अनियंत्रित हो जाए, दिन भर उसी के बारे में सोचते रहे, उसके कारण हम लोग खाना पीना छोड़ दे, हमारा व्यवहार बदल जाए, तो वो क्या है? अनियंत्रित तनाव है, जो व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर बना देता है और उसके शारीरिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। और उसके क्या है, तो शारीरिक स्वास्थ्य को और जो भी उसके सामाजिक संबंध है, मतलब उसके जो भाई बहन है, जो परिवार है, जो समाज है, जो दोस्त यार है, सबके साथ उसके प्रभाव को देखा जा सकता है, जो नकारात्मक प्रभाव है। तनाव प्रबंधन व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता देता है। जो तनाव प्रबंधन है वह व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना करने का क्षमता देता है। मतलब तनाव का प्रबंधन, जिस तरह से तनाव का प्रबंधन होता है उससे क्या होता है, तो व्यक्ति को गलत जो परिस्थितियां हैं, जो कठिन परिस्थितियां, उसमें भी वो अच्छे से रह पाता है और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। इसलिए स्वस्थ, सफल और संतुलित जीवन के लिए तनाव प्रबंधन को अपनाना आवश्यक है। इसलिए स्वस्थ, सफल और संतुलित जीवन के लिए तनाव प्रबंधन को अपनाना आवश्यक हो गया है। इस तरह से हम लोग लिखना शुरू करेंगे आपके आंसर को। आगे देख लेते हैं तनाव प्रबंधन क्यों जरूरी है। ठीक है, तनाव प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तनाव स्वास्थ्य को बना रहे, ठीक है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तनाव प्रबंधन जरूरी है, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। तनाव प्रबंधन व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखता है। जो तनाव प्रबंधन है वो मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखता है। यदि तनाव को नियंत्रित ना किया जाए तो व्यक्ति चिंता, चिड़चिड़ापन और अवसाद, अवसाद का मतलब क्या होता है, जो डिप्रेशन है, ठीक है, का शिकार हो सकता है। सही तनाव प्रबंधन से मन शांत और सकारात्मक बना रहता है। तो अगर लगातार अगर मानसिक तनाव बना रहे, अगर उसका उपचार ना किया जाए, ठीक है, उसको नियंत्रित ना किया जाए, तो धीरे धीरे ये क्या हो सकता है, एक बीमारी का रूप ले सकता है। ठीक है, जिसके कारण आपको माइग्रेन हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। डिप्रेशन में जाने से सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सोचते हैं, बल्कि आपको इलाज उसका कराना पड़ता है। बहुत बेकार चीज है वो। ठीक है, तो चिड़चिड़ापन आ जाना, अवसाद आ जाना, ठीक है, चिंता हो जाना दिमाग में, माइग्रेन हो जाना, ये सब क्या है, तो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ते हैं। जिसके कारण अगर आप तनाव का प्रबंधन करते हैं तो इन सब चीजों से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए तनाव का प्रबंधन जरूरी है। अगले उसमें दूसरा पॉइंट लिखा है कि शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी तनाव प्रबंधन जरूरी है। लंबे समय तक तनाव रहने से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लंबे समय तक अगर तनाव बना रहता है, अगर उसका उपचार ना किया जाता है, अगर उसको नियंत्रित नहीं किया जाता है, जैसे कारण उस शरीर में गंभीर बीमारियां हो सकती है। तनाव प्रबंधन शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है, जिसके कारण भी तनाव प्रबंधन करना जरूरी है। ठीक है, हम लोग देख क्या रहे, तो तनाव प्रबंधन क्यों जरूरी है, तो शरीर के स्वच्छता के लिए जरूरी है। ठीक है, शरीर के स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए तनाव प्रबंधन जरूरी है, कार्य क्षमता के लिए जरूरी है, इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, ठीक है, नींद आने के लिए जरूरी है। तो इन सब चीजों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए जो आपका तनाव प्रबंधन वो जरूरी हो जाता है। तीसरा है कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए। कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के मतलब जो काम करने की आपकी क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए भी तनाव प्रबंधन जरूरी है। जब तनाव कम होता है तब व्यक्ति अपने कार्य पर बेहतर ध्यान दे पाता है। इससे काम की गुणवत्ता और गति दोनों बढ़ती है। तनाव प्रबंधन से कार्य क्षमता में सुधार होता है। काम करने के लिए भी, या कह सकते हैं कि लंबे समय तक कोई भी काम करने के लिए, बिना टेंशन कोई भी काम करने के लिए तनाव प्रबंधन जरूरी होता है। जब वो काम तनाव को कम कर लेता है तो व्यक्ति अपने काम को अच्छे से कर पाता है, ध्यान लगा के कर पाता है और उसको बेहतर तरीके से कर पाता है। अगर कोई भी काम को दिमाग में टेंशन लगा किया जाए तो वो अच्छे से नहीं होता। ठीक है, तो गुणवत्तापूर्ण किसी भी काम को करने के लिए तनाव प्रबंधन जरूरी होता है। तनाव को छोड़ना जरूरी होता है, उसको नियंत्रित करना जरूरी होता है। अगर आप उसको नियंत्रित करते हैं तो तनाव के प्रबंधन से कार्य क्षमता में सुधार होता है। जो भी आपका कार्य क्षमता है, आप काम नहीं कर पा रहे थे तो आप काम कर सकते हो और अच्छे से काम कर पाएंगे ध्यान दे करके। तो तनाव प्रबंधन काम करने के लिए भी जरूरी हो जाता है।
चौथा जो इसमें कारण है वो है बेहतर निर्णय लेने के लिए। बेहतर निर्णय लेने के लिए कोई भी फैसला लेने के लिए तनाव प्रबंधन जरूरी है। तनाव में व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। स्ट्रेस में, टेंशन में जो व्यक्ति वो सही से निर्णय नहीं ले पाता। तनाव प्रबंधन से मानसिक स्पष्टता आती है और व्यक्ति सोच समझ कर निर्णय ले सकता है। इससे गलतियों की संभावना कम हो जाती है। तो बेहतर निर्णय प्रक्रिया के लिए, बेहतर निर्णय लेने के लिए, बेहतर फैसलों को लेने के लिए तनाव प्रबंधन जरूरी है, ताकि आप अच्छे से कोई भी फैसला ले सके। कोई भी काम में, किसी भी काम को करने के लिए या फिर किसी से बातचीत करने के लिए, किसी भी प्रकार का बात करने के लिए निर्णय लेने का जरूरी होता है। तो निर्णय आप अच्छे से ले सकते हैं। इसके लिए क्या है, तो तनाव प्रबंधन जरूरी है। तनाव को हटाना जरूरी है, तनाव को नियंत्रित करना जरूरी है। पांचवा जो कारण इसमें हो सकता है वो है पारिवारिक पांचवा जो इसमें कारण हो सकता है वो है पारिवारिक और सामाजिक संबंध सुधारने के लिए। पारिवारिक और सामाजिक संबंध सुधारने के लिए तनाव के कारण व्यक्ति चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ता है। तनाव प्रबंधन से व्यवहार संतुलित रहता है। इससे पारिवारिक और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। पहले अगर मान लीजिए कोई भी तनाव में व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, परिवार से लड़ेगा, अपने निजी मामलों के लिए लड़ेगा, अपने निजी जो व्यक्ति है उससे उसके साथ लड़ेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, गुस्सैल रहेगा, जिससे क्या है तो उसके रिश्ते खराब होने लगते हैं। लेकिन अगर वो तनाव का प्रबंधन करता है, तनाव को मैनेज करता है, तनाव को नियंत्रित करता है, इसके कारण उसका जो सामाजिक व्यवहार है, जो सामाजिक चीजें, जो सामाजिक संबंध, वो अच्छा होने लगता है, मजबूत होने लगता है, सुधरने लगता है। तो इसके लिए तनाव प्रबंधन जरूरी है। छठा जो जरूरी चीज है वो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ाने के लिए भी तनाव प्रबंधन जरूरी है। क्योंकि टेंशन में कोई भी काम अच्छे से लोग नहीं कर पाते, उसका मन नहीं लगता या फिर उसको विश्वास नहीं होता कि हम ये काम कर पाएंगे। तो तनाव का प्रबंधन जरूरी है, ताकि उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ सके। तनाव कम होने से व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है, वह चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनता है। तनाव प्रबंधन आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देता है। तो क्या कहा जा रहा है, तनाव कम होने से क्या होता है, व्यक्ति खुद पर भरोसा करने लगता है, वह चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। और तनाव प्रबंधन आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देता है। मतलब वो खुद पर नियंत्रण भी कर सकता है और खुद पर भरोसा भी करने लायक बनता है। अगला जो कारण हो सकता है वो है भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए। तो भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए भी तनाव प्रबंधन जरूरी है। तनाव प्रबंधन से व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाता है। जो भी उसकी भावनाएं वो उसको नियंत्रित कर सकता है। जैसे कि कई बार तनाव में लोग क्या करते हैं, गलत गलत फैसले ले लेते हैं, मरने के बारे में सोचते हैं। तो भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए भी तनाव का प्रबंधन जरूरी है। वह नकारात्मक भावनाओं से जल्दी बाहर निकलता है। इससे भावनात्मक स्थिरता बनी रहती है। आठवां जो इसमें हम लोग पॉइंट देखें वो है नशीली आदतों से बचाव के लिए। नशीली आदतों से बचाव के लिए टेंशन में लोग शराब, सिगरेट ये सब का सेवन करने लगते हैं, जिसके कारण वो लोग जो स्वास्थ्य उसका खराब होने लगता है। तो अधिक तनाव में व्यक्ति शराब, सिगरेट या फिर अन्य नशों की ओर आकर्षित हो सकता है। तनाव प्रबंधन से ऐसी आदतों से बचा जा सकता है। यह स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। अगर तनाव प्रबंधन समय रहते ही किया जा सके, अगर तनाव को नियंत्रित किया जा सके, तो लोग नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे और उस तरफ नहीं जाएंगे, जिसके कारण तनाव प्रबंधन से ऐसी आदतों से बचा जा सकता है और सही जीवन शैली भी अपनाया जा सकता है। सही जीवन शैली वो जी सकते हैं। नौवां जो पॉइंट हम लोग देखेंगे वो है जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए। जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए जब तनाव नियंत्रित रहता है तब जीवन अधिक सुखद और संतुलित बनता है। व्यक्ति जीवन का आनंद ले पाता है। तनाव प्रबंधन जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अगर तनाव नहीं रहेगा जीवन में, तभी व्यक्ति अच्छे से जी सकता है। नहीं तो वो दिन भर सोचते रहेगा, जीवन को अत्यधिक सुखद नहीं कर पाएगा, वो दुख में ही जीता रहेगा। इसके कारण क्या है, तो तनाव का प्रबंधन जरूरी है, ताकि वो जीवन का आनंद ले सके और अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सके। 10वां जो पॉइंट इसमें लिखेंगे वो है दीर्घकालिक सफलता के लिए। दीर्घकालिक सफलता के लिए तनाव प्रबंधन व्यक्ति को लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखता है। इससे लक्ष्य प्राप्ति आसान होती है। दीर्घकालिक सफलता के लिए तनाव प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। तो दीर्घकालिक सफलता के लिए भी तनाव का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग तनाव प्रबंधन क्यों जरूरी, इसके सारे पॉइंट्स को आप लोग लिखेंगे। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि प्लेलिस्ट हम बना दिए, तो जाकर के प्लेलिस्ट की तैयारी शुरू कीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, जाकर के आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं आप लोग के पास, ना ही मेरे पास ज़्यादा टाइम था, जिसके कारण और डिटेल में हम इस क्वेश्चन का आंसर को नहीं करा पाए। जिस तरह से हम करवाएं बस आप थोड़ा सा समझ के जाइए और अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।